न्यूरो ट्रांसमीटर किसे कहते हैं? सेरोटोनिन की कम सतह मूड डिसऑर्डर्स। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की सतह ज़्यादा है जो कि बहुत नायाब है। इसमें बेचैनी, उलझन, दिल की तेज धड़कन तेज होना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। आज हम एक दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी मजबूरी सेहत में अहम किरदार अदा करता है, यानी सेरोटोनिन। सेरोटोनिन अक्सर खुशी का हार्मोन कहलाया जाता है। ये हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के कई पहलुओं पर असर अंदाज होता है। आइए देखते हैं कि सेरोटोनिन क्या है, ये कैसे काम करता है और ये क्यों अहम है। आइए शुरू करते हैं। सादा अल्फाज में सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल को कहते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर सिग्नल यानी पैगाम भेजने में मदद करते हैं। सेरोटोनिन बुनियादी तौर पर दिमाग, आंतों और खून के प्लेटलेट्स में पाया जाता है। सेरोटोनिन के किरदार को मूड रेगुलेशन के तौर पर, हमारे जिस्म में मूड रेगुलेशन के यानी हमारे मूड को अच्छा रखने में के तौर पर समझाना जाता है, लेकिन इसका और किरदार जैसे नींद, भूख, आजमा और हत्ता के हड्डियों की सेहत, क्योंकि इन दूसरे अफाल को भी ये मुतासर कर सकता है। आइए अब सेरोटोनिन की कम सतह की अलामात पे बात करते हैं, यानी अगर हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की सतह कम हो तो क्या अलामात होती हैं, इस पर बात करते हैं। तो इनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद के मसाइल और भूख में तब्दीली शामिल है। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की सतह ज्यादा है जो कि बहुत नायाब है, तो ये भी एक हालत को जन्म दे सकती है जिसे हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बेचैनी, उलझन, दिल की तेज धड़कन तेज होना और बुलंद फिशार खून जैसी साथ आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सेरोटोनिन की कम सतह के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, क्योंकि ये कम हमारे जिस्म में ज्यादातर इसकी सतह कम होती है, ज्यादती बहुत नायाब है। जैसे पहले मैंने कहा कि सेरोटोनिन क्या है, ये एक खुशी का हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन कहते हैं। तो हम अपने जिस्म में या अपने दिमाग में सेरोटोनिन की सतह को कुदरती तौर पे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये बढ़ा सकते हैं हम, एक मौसर तरीका जो इसका है वो है ग़िज़ा है, और ग़िज़ा में स्पेशली वो ग़िज़ा जो ट्रिप्टोफैन से भरपूर ग़िज़ा है। अब ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो हमारे जिस्म में सेरोटोनिन को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ग़िज़ा ट्रिप्टोफैन में ज्यादा होगी वो हमारे जिस्म में सेरोटोनिन की सतह को भी ज्यादा करेगी। तो वो ग़िज़ाएं क्या हैं? तो उनमें टर्की, नट्स यानी गरीदार मेवे, बीज, टोफू, पनीर और अंडे शामिल। याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल भी दिमाग में ट्रिप्टोफैन के जज़ब को बढ़ा सकता है। इसी तरह बाकायदा वर्जिश सेरोटोनिन के बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जिस्मानी सरगर्मी खून में ट्रिप्टोफैन के रिलीज को बढ़ाती है और दूसरे अमीनो एसिड की मिकदार को कम करती है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा ट्रिप्टोफैन खून और दिमाग के अंदर की रुकावट, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, को अबूर करता है और हमारे दिमाग में सेरोटोनिन में तब्दील हो सकता है। तो एक तो ये दूसरा तरीका, जैसे मैंने कहा पहले ग़िज़ा, दूसरा एक्सरसाइज या वर्जिश, तीसरा सूरज की रोशनी में वक्त गुजारना भी सेरोटोनिन की सतह बढ़ाने के लिए मुफीद है। खास तौर पर सुबह के वक्त बाहर वक्त गुजारना सेरोटोनिन की पैदावार को मुतहर्रिक कर सकता है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये लाइफस्टाइल चेंजेस यानी तर्ज जिंदगी की तब्दीलियां हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की सतह ज्यादा हो। लेकिन कभी कभी सिर्फ तर्ज जिंदगी की तब्दीलियां काफी नहीं होती और अद्वियात की जरूरत पड़ती है। तो SSRI, जिसे हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं,
ये ऐसी एंटी डिप्रेसेंट हैं जो दिमाग में सेरोटोनिन की सतह को बढ़ाकर काम करती हैं। आपके लिए सही इलाज के मंसूबे का तयन करने के लिए आपको एक डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहिए कि वो आपको ये एंटी डिप्रेशन प्रिस्क्रिप्शन पे या नुस्खे पे लिख कर दें और आपसे डिस्कशन के बाद। आज हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात मुफीद लगी होगी। याद रखें कि सेरोटोनिन हमारी मजमूई भलाई में अहम किरदार अदा करता है और सेहतमंद सेरोटोनिन की सतह को इंक्रीज करने के, ज्यादा करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे ग़िज़ा, वर्जिश, सूरज की रोशनी और माइंडफुलनेस। अगर आपके पास कोई सवालात या मौज़ूआत हैं जो आप चाहते हैं कि हम उनका अहाता करें तो उन्हें नीचे तबसरों में कमेंट करें। ख्याल रखें और अगली बार